नमस्कार। हम लोग मिशन पीजीटी अपना स्टार्ट करते हैं और आज से क्वेश्चन की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। सूर्य से स्टार्टिंग करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन, सूर्य के निम्नलिखित 4 मंडलों में से किससे सौर पवन निकलती है? तो ये है कोरोना। जी हाँ, कोरोना सूर्य का वह मंडल है जिससे कि सौर पवन निकलती है। सूर्य से बाहर निकलने वाले आवेशित कणों की बौछार को सौर पवन के नाम से जाना जाता है। इन आवेशित कणों में मुख्यतः इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। सौर पवन कोरोना से निकलती है। इसके लिए कोरोना का तीव्र तापमान यानी कि कोरोना का तापमान अत्यधिक तीव्र होता है, जो एक महत्वपूर्ण कारण है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नेबुला क्या है? नेबुला या निहारिका। तो निहारिका क्या है? निहारिका एक तप्त गैस का बादल है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। निहारिका अंतरिक्ष में धूल एवं गैस के विशालकाय बादल होते हैं। निहारिका अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशालकाय बादल होते हैं। इनमें मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस के अतिरिक्त धूल पाए जाते हैं। कुछ निहारिकाएं किसी मृत हो रहे तारे सुपरनोवा के विस्फोट से निकलने वाली गैस एवं धूल से निर्मित होती हैं। इस प्रकार निहारिका एक तप्त गैस का बादल है। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? यह कहलाता है प्रक्षाया यानी कि अम्ब्रा, UMBRA। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग प्रक्षाया कहलाता है। यह उपछाया पिनम्ब्रा, PENUMBRA से घिरा होता है, जो धुंधला होता है। यानी कि प्रक्षाया अम्ब्रा डार्क साइड होता है और पिनम्ब्रा उपछाया इसकी तुलना में धुंधला होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहने के पीछे प्रकाश मंडल किसी तारे की बाहरी परत है। किसी तारे की यह बाहरी परत है जिससे प्रकाश निकलता है। वास्तव में हम सूर्य में इसी प्रकाश मंडल को देखते हैं, यानी कि सूर्य के बाहरी परत को देखते हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। चूंकि सूर्य की सतह का तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, ये 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है। तो चूंकि 5000 डिग्री सेल्सियस सबसे निकटतम विकल्प है, इसलिए हम डी को टिक करेंगे। ये TGT 2001 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह किस विद्वान ने सिद्ध किया था? तो यह वराहमिहिर महोदय ने सिद्ध किया था, जो 6ठी शताब्दी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद थे, श्री वराहमिहिर जी। इन्होंने चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये इन्होंने सिद्ध किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। ब्रह्मगुप्त ने सर्वप्रथम बताया कि सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाली पृथ्वी है, अर्थात पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। श्री आर्यभट्ट जी ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPGIC परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की? तो ये कि N कॉपरनिकस ने। N कॉपरनिकस ने 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर, यानी कि पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड यानी सूर्य केंद्र में है की संकल्पना प्रस्तुत की। कॉपरनिकस ने बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। नेक्स्ट, हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। यह प्रतिपादित किया गया है कॉपरनिकस के द्वारा। हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन कॉपरनिकस द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के तहत सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में माना गया। अभी हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था कि पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर 1543 ईस्वी में सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड को कॉपरनिकस जी ने बताया था। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि? किस लिए होता है? ये धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है, यानी कि प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो वायु में उपस्थित अणु, धूल, धुएं आदि के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। बात समझिए, वायुमंडल में उपस्थित जो वायु है उसमें विभिन्न अणु, धूल, धुआं आदि के कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। किसका? सूर्य के प्रकाश का। ठीक है,
चूंकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक व लाल रंग का सबसे कम होता है, इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक व लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस कारण आकाश नीला दिखाई देता है। पीजीटी 2013 सौर कलंक क्या है? सौर कलंक सूर्य की सतह के काले धब्बे हैं। ठीक है, सौर कलंक सन स्पॉट सूर्य के प्रकाशमंडल की अस्थायी घटना है। जब सूर्य के किसी भाग का ताप अन्य भागों की तुलना में कम हो जाता है, मतलब किसी एक भाग का ताप अन्य भागों की तुलना में कम हो जाता है, तो वो धब्बों के रूप में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रकाश या तापमान उतना अधिक नहीं होता है दूसरे भाग की तुलना में। इसे सौर कलंक कहते हैं, सनस्पॉट कहते हैं। इस धब्बे का जीवन काल कुछ घंटे से लेकर कुछ सप्ताह होता है। सौर कलंक का तापमान लगभग 6500 डिग्री 6500 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित जो कोड दिए हुए हैं उनका इस्तेमाल करके सही कथन का चयन करना है। सूर्य की सतह पर मौजूद काले धब्बों को सनस्पॉट कहते हैं। अभी हम लोग पिछली क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। सन स्पॉट अंधेरे क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के वर्णमंडल से लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस ठंडे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक अकेला सन स्पॉट कुछ दिनों से कुछ महीनों तक रह सकता है, ये भी सही है। दिखाई देने वाले सन स्पॉटों की संख्या 11 साल के चक्र में घटती बढ़ती है, ये कथन भी सही है। यानी कि हम देखते हैं चारों सही हैं, तो डी 1 2 3 4 चारों को हम सही करने के लिए डी पर टिक करेंगे और इसका ऑप्शन डी सही है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सूर्य की वाय सतह फोटोस्फीयर प्रकाशमंडल में गहरे रंग के शीतल क्षेत्र को सौर कलंक कहते हैं। माना जाता है कि सर्वप्रथम गैलीलियो ने सौर कलंक की पहचान की। गैलीलियो महोदय ने सौर कलंक की पहचान की। सौर कलंक चारों तरफ से क्रोमोस्फीयर से घिरे होते हैं। सौर कलंक चारों तरफ से क्रोमोस्फीयर से घिरे होते हैं। सौर कलंक के चारों तरफ फैले क्रोमोस्फीयर की तुलना में इनका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सामान्य आकार के सौर कलंक का व्यास 1600 किलोमीटर होता है। आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सामान्य आकार के सौर कलंक का व्यास होता है 1500 किलोमीटर के आसपास या 5500 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर के आसपास, 500 किलोमीटर के आसपास। सौर कलंक का जीवन काल कुछ दिन से लेकर कुछ महीने तक रहता है। इन दिखाई देने वाले सन स्पॉटों की संख्या लगभग 11 साल के चक्र में, यानी कि लगभग 11 साल के चक्र में घटती बढ़ती रहती है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पृथ्वी सूर्य से दूरी दी हुई है ग्रहों की। पृथ्वी इतने किलोमीटर, मंगल इतने किलोमीटर, बृहस्पति इतने किलोमीटर और शनि इतने किलोमीटर। पृथ्वी एवं सूर्य की औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है और ऊपर प्रश्न में दी हुई है 20.88, इसलिए एक गलत है। ए पर हम टिक करेंगे। और सूर्य से पृथ्वी की वास्तविक दूरी 14.96 किलोमीटर है और इसके साथ ही बृहस्पति की सूर्य से दूरी 77.83 करोड़ किलोमीटर, शनि की सूर्य से दूरी 142.6 किलोमीटर है। ठीक है, 142.6 करोड़ किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ग्रह दिए हुए हैं और सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करते हैं? तो पृथ्वी, मंगल, बुध, अरुण, इसमें बी जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि मंगल सूर्य की परिक्रमा 525 दिन में नहीं करता है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 686.98 दिन में करता है। 686.98 दिन में करता है। अतः विकल्प जो बी सही है, चूंकि सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, ये 4 ग्रह हैं जो सूर्य से दूरी के क्रम में, छोटे से बड़े के क्रम में स्थित हैं और ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ओके, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं उस स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों लोग लाइन से खड़े रहते हैं एक सीध में। तो चूंकि सूर्य तथा चंद्रमा की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं इस स्थिति को युति, वियुति अथवा सिजगी कहते हैं। खगोल विज्ञान में सिजगीय गुरुत्वाकर्षण प्रणाली में 3 खगोलीय पिंडों का एक सरल रेखीय विन्यास है।
परंतु सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी युति एवं वियुति की स्थिति में भी एक सीध में होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को स्टार दे दिया गया है। ओके, आगे चलते हैं। पीजीटी 2009 प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है प्रथम सूर्योदय का देश। जापान शब्द निहोन NIHON या निपोन NIPPON शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका अर्थ निकलते सूरज का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन होता है। अतः जापान को निकलते सूर्य का देश या प्रथम सूर्योदय का देश भी कहते हैं। कुछ अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। डायमंड रिंग की घटना देखी गई है केवल परिधीय क्षेत्रों के समग्रता के निशान के साथ। डायमंड रिंग क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तथा पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़े तो सूर्य इस ग्रहण की स्थिति होती है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, ये याद रखिए, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय के परिधीय क्षेत्रों में डायमंड रिंग या हीरक वलय की स्थिति बनती है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय होता है तो सूर्य के परिधीय क्षेत्रों में यानी साइड के एरियाज में डायमंड रिंग या हीरक वलय की स्थिति बनती है। तो आज हम लोग यहीं पर अल्प विराम लेते हैं और आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे पृथ्वी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तब तक तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।